दिवाली की रोशनी और आतिशबाजी के बीच गाजियाबाद में कई जगहों पर आगजनी की घटनाओं ने प्रशासन को सतर्क कर दिया। शहर भर में कुल 48 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से कई मामलों में आतिशबाजी को कारण बताया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। सबसे गंभीर घटना राजनगर सेक्टर -23 इलाके में सामने आई, जहां देर रात लगी भीषण आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें एक ज्वेलरी शॉप, शू स्टोर और पूजा सामग्री की दुकानें शामिल थीं। देखते ही देखते आग ने पास खड़ी कई बाइकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी CFO राहुल पाल ने बताया कि दीपावली की रात शहर भर से कुल 48 आगजनी की सूचनाएं मिली, जिनमें ज्यादातर छोटी घटनाएं थीं। उन्होंने कहा, फायर टीमों ने सभी स्थानों पर तुरंत पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। सौभाग्य से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन संपत्ति को नुकसान जरूर पहुंचा है। अधिकांश घटनाओं का कारण लापरवाही से छोड़े गए पटाखे, खुली बिजली की तारें और बिना निगरानी के जलाए गए दिए या मोमबत्तियां बताई जा रही है। दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली को सुबह 6 बजे से 21 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे तक लगभग 48 कॉल प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्यतः फ्लैट और मकानों में 14 कॉल्स हैं, दुकान शोरूम में 7 कॉल्स हैं, जिसमें वाहनों में भी 3 कॉल्स हमें प्राप्त हुए हैं, 5 कॉल्स फैक्ट्रियों से प्राप्त हुए हैं तथा 15 कॉल्स कूड़ा कबाड़ की घटनाओं के प्राप्त हुए हैं। सभी घटनाओं में फायर सर्विस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया गया। 14 जिले में जनपद में 14 जगह पे जो हॉटस्पॉट पे गाड़ियां खड़ी थी, उससे रिस्पांस टाइम में भी सुधार देखने को मिला तथा जल्द से जल्द सभी घटनाओं पे फायर सर्विस ने पहुंचकर आग पे काबू पाया है, जिसमें कुछ मुख्य आगों पे जैसे हर्षा कंपाउंड में फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें 2 लोग फंसे थे, उन्हें सकुशल फायर सर्विस द्वारा बाहर निकालते हुए आग को पूर्ण बुझाया गया। कोतवाली घंटाघर क्षेत्र में कुछ वाहनों में दुकान के बाहर आग लगी थी, वहाँ त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकानों को बचाया गया और अन्य घटनाओं में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए कोई भी जनहानि नहीं होने दी। फायर सर्विस की तत्परता से कोई बड़ा नुकसान पूरे जनपद में देखने को नहीं पाया गया।